Hello students. Welcome back in the new lecture of the unit cell. So in the previous lecture, as we all know, as you are studying the previous lectures, we discussed about the solutions. Okay, हमने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? हमने सॉल्यूशन के 3 टाइप्स डिस्कस किए थे. ओके, तो आज उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका ऑस्मोसिस क्या होता है. व्हाट इज ऑस्मोसिस? लेट्स रिवाइज व्हाट इज ऑस्मोसिस. It is the movement of water from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. Is that clear? ऑस्मोसिस में क्या होगा आपका, ये क्या है आपका, ये पानी का मूवमेंट है. क्या है आपका, ये पानी का मूवमेंट है. पानी कहां से कहां जाएगा? उसकी हाई कंसेंट्रेशन से उसकी लो कंसेंट्रेशन के तरफ. और कैसे जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ओके, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सॉल्यूट को पास नहीं होने देती, बस सिर्फ सॉल्वेंट्स को ही पास होने देती है. उसे हम बोलते हैं क्या आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? अब ये पानी कब तक जाएगा? पानी कब तक जाएगा? जब तक आपका दोनों साइड की कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए. इज दैट क्लियर? तो क्या बोलेंगे आपका, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ water from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until the equilibrium is established is called as the osmosis. Is that clear? Okay. अभी जो osmosis है आपका, ये काफी जगह काम में आता है. Okay, तो हम आज थोड़ा यही मान लीजिए कि we are learning the application of the osmosis. Okay, तो उसमें हम पढ़ेंगे आपका कि एक प्लांट सेल, बिकॉज हम सेल पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे एक प्लांट सेल. अगर एक सेल को किसी डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस में रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल इन द डिफरेंट सॉल्यूशंस. ओके, so as you can see the heading, behavior of the plant cell in different solutions. Okay, so first let's take example of the, if we put a cell in a hypertonic solution. Okay, अगर मान लीजिए अगर मैंने एक सेल को रखा है किसमें आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा. ओके, समझते हैं इस बात को. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है आपका, आई एम हैविंग अ बीकर सपोजिटली, यू कैन, आप सपोज कर सकते हैं. ओके, इसमें मैंने क्या रख दिया आपका, आई हैव पुट अ प्लांट सेल हियर. ओके, इसमें क्या रखा है मैंने आपका, प्लांट सेल. ओके, अब आप इतनी बेसिक नॉलेज जानते हैं कि प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है, देन साइटोप्लाज्म वगैरह होता है आपका. ये तो आप बेसिक जानते ही, जाहिर सी बात है, वो इतना हम पढ़ चुके हैं सेल बाउंड्रीज के अंदर. इज दैट क्लियर? तो इसे समझने के लिए आपको इतनी ही नॉलेज चाहिए. ओके, और सेल वॉल कैसी होती है, थिक, हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल. इतना याद रखिएगा. ओके, और वो सेल की शेप को मेंटेन करवाएगी. ओके, सो लेट्स सी. तो मान लेते हैं मैंने इसमें क्या रख दिया आपका, आई हैव पुट हियर अ प्लांट सेल. ओके, ये क्या है, ये प्लांट सेल है जिसकी ये क्या है, दिस वन इज द सेल वॉल. ओके, मैं इसके अंदर बना देता हूं एक, यू कैन टेक इट लाइक दैट. ओके, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन. Okay, I'm making it here like that. What? Cell membrane. Okay, अगर आप अंदर बना सकते हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, you will find the vacuole like that. Okay, vacuole क्या होता है पढ़ेंगे आगे जाके. And you find the nucleus. Okay, आपको नेमिंग्स तो पता होंगे कि ये न्यूक्लियस होता है, हमने हल्का सा डिस्कस किया है क्या आपका, न्यूक्लियस. इज दैट क्लियर? ओके, तो मैंने इस बीकर के अंदर एक सेल को रखा है. इस बीकर में क्या फिल्ड है आपका, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज फिल्ड इन अ बीकर. ओके, तो इस बीकर में जो सॉल्यूशन है आपका, इफ यू टेक एग्जांपल, इस बीकर में जो आपका एक सॉल्यूशन भरा पड़ा है वो कैसा है आपका, इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब आप किस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलेंगे? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन अकेला हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं होता जब तक आप उसे कंपेयर नहीं करेंगे. हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा आपका, कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. जब हम बात करते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सॉल्यूशन. ओके, तो यहां हम इसे हाइपरटोनिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमने जो उसकी कंसंट्रेशन रखी है वो उतनी रखी है कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसके हिसाब से हमारे पास जो बाहर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. ओके, इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू द सेल. इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि हम सेल का बिहेवियर पढ़ेंगे किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर. इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स सी. सॉल्यूशन क्या है आपका, हाइपरटोनिक. मतलब सिंपल इधर बोल सकता हूं मैं आपका कि इधर क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इधर क्या है आपका, हाई है.
इधर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है आपका, लो है। इसे और भी इसे उल्टा समझ लीजिए, जब यहाँ सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट यहाँ क्या है आपका, वाटर। सिंपल बोल सकता हूं कि यहाँ पर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर वाटर कंसेंट्रेशन, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, दैट वाज मिस्टेक। ओके, यहाँ क्या है आपका, सॉल्यूट हाई है, सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर आपका, वाटर। सिंपल सी बात है, तो यहाँ वाटर क्या होगा, कम होगा। रिमेंबर, ओके, दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, वो पानी की मात्रा बहुत क्या है आपकी, कम है। ओके, तो अगर मैं सेल की बात करता हूं तो सेल के अंदर क्या है आपको, सेल का सॉल्यूशन है आपका वो हाइपोटोनिक है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। सिंपल सी बात है, अगर दो सॉल्यूशन रखे हैं, अगर ये वाला हाइपरटोनिक है तो ये तो हाइपो हो जाएगा ना इसके कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है, बाहर वाला क्या है, हाइपरटोनिक। हमने सेल को रखा है हाइपरटोनिक के अंदर, तो सेल तो खुद हाइपोटोनिक हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी, बाहर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, अंदर सॉल्यूट क्या है, कम है। तो बाहर पानी क्या हुआ, कम हुआ, अंदर पानी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो सिंपल सी बात है, नॉट एक्चुअली बोला था सेल तो बहुत छोटा होता है, बाहर पानी बहुत ज्यादा है। रिमेंबर, मैं यहाँ पानी के अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं उसके कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। ओके, फॉर मोर क्लियरेंस यू कैन विजिट माय प्रीवियस वीडियोस। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ क्या होगा आपका कि वाटर कंसेंट्रेशन इज हाई हियर एंड वाटर कंसेंट्रेशन इज लो हियर। इसका मतलब पानी कहां से कहां जाएगा, पानी अमीर जगह से गरीब जगह जाएगा। पानी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये अमीर हुआ, ये क्या है, ये गरीब हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गरीब के कटोरे में से पैसे चुराए हो? नहीं, आप हमेशा अपनी जेब से निकाल गरीब को देते हो। सिंपल सी बात है, जो अमीर होता है वो गरीब को देगा। तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि वाटर फ्रॉम द सेल विल मूव आउट। ओके, पानी क्या हो करेगा आपका, जो आपका H2O है वो सेल से क्या होगा आपका, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखिए, जो पानी है वो मूव कर रहा है अपनी हाई कंसेंट्रेशन से अपनी लो कंसेंट्रेशन के अंदर थ्रू अ मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस समय क्या कर रही है, ये सिर्फ पानी का मूवमेंट करा रही है। क्या इसने कोई सॉल्यूट भेजा? नहीं। दिस मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप बोल सकते हैं कि वाटर क्या हो रहा है आपका, डिफ्यूज हो रहा है। ओके, तो सिंपल बोल सकते हैं कि अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा आपका, what will actually happen, यहां लिखेंगे आपका H2O मतलब water will diffuse out of the cell, will diffuse out of the cell। पानी जो होगा वो सेल से बाहर निकल आएगा। अब आप बोले सर ये सेल वॉल भी तो है, इसका तो कुछ नहीं बताया आपने। तो गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस अगेन। मैंने बोला था कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ कर देती है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। दूध वाला, ओके, दूध वाला आपके घर की मेन बाउंड्री में आके बैठ सकता है, लेकिन आपके बेडरूम में आके नाच नहीं सकता, बिकॉज बेडरूम की दीवारें क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है, वहां वही आएगा जो घर का मेंबर होगा। ओके, और मेन और बाहर कंपाउंड क्या है, तो दूध वाला आके बैठ सकता है, दूध दे सकता है आपको। इज दैट सिंपल? तो गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा उस चीज का। ओके, तो समझते हैं कि हमने क्या बोला कि वाटर विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। अब ये जानिए, जब पानी सेल से बाहर निकलेगा तो सेल तो छोटा होगा, सेल क्या होगा आपका, छोटा होगा। ओके, तो अब समझते हैं इस बात को, जब पानी सेल से बाहर निकलेगा तो सेल तो छोटा होगा, लेकिन याद रखिएगा यहां पर हमें मिल रही है क्या, एक सेल वॉल। यहां क्या मिल रही है हमारे पास आपके, एक सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को छोटा नहीं होने देगी, ये सेल की शेप को मेंटेन करवाएगी। तो इसका मतलब छोटा क्या होगा, छोटा क्या होगा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, थिन होती है, नॉन रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इज दैट क्लियर? तो क्या होगी, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड व्हाट विल एक्चुअली हैपन, लेट्स सी हियर। असल में होगा क्या, जब पानी यहां से बाहर जाता चला जाएगा तो अल्टीमेटली जो सारे ऑर्गेनल्स हैं, जो पूरा आपका जो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी आपका है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी आपका है, क्या होगा, पहले थोड़ा और छोटा होगा। ओके, फिर क्या होगा, पानी और बाहर निकलेगा तो थोड़ा और छोटा होगा। ओके, पानी और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा आपका और छोटा होगा।
अब याद रखिए इसके अंदर वैक्यूल भी था, इसके अंदर न्यूक्लियस भी था, इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनल्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? वो सब सिकुड़ेंगे, उन सब से पानी बाहर आएगा, बिकॉज क्या है, बाहर कंसेंट्रेशन पानी की बहुत कम है, अंदर बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, अगर ऐसा होता रहा, मान लीजिए पानी कब तक बाहर आएगा, जब तक दोनों कंसेंट्रेशन आपकी यहां और यहां बराबर ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया, बराबर हो गई, तो वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, बाहर वाला सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक है और तो अंदर से पानी आता रहेगा, तो एक लेवल तक ही तो पानी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पानी मत पीजिए, आपको प्यास लगेगी। जब आपको प्यास लग रही है, आप फिर भी नहीं पी रहे, तो क्या होगा, बॉडी आपको बेहोश कर देगी। आप बॉडी बेहोश हो जाएगी अपने आप, बिकॉज उसे जो मेन वाटर पहुंचाना है लंग्स एंड हार्ट एंड आपकी ब्रेन को, ओके। तो बाकी बॉडी में सब कुछ भेजना छोड़ देगी, आप बेहोश हो जाएंगे। फिर आप मुंह पे कोई पानी मारेगा, आप परेशान होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आप क्या है, समझते हैं इस बात को, आगे पढ़ेंगे कभी 10th क्लास के अंदर, ओके। समझते हैं। तो क्या होगा कि अगर ये आपका और हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक आपका होता गया, तो पानी यहां से बाहर निकलता चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका सब्सटेंस है, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्या होगा आपका, वो टूट जाएगा, ओके। तो क्या उसे क्या बोलेंगे आपका कि इफ सराउंडिंग्स सेल के सराउंडिंग्स are very much hypertonic, then क्या होगा आपका, सेल विल लूज द वाटर कंटिन्यूअसली। क्या होगा आपका, हम सिंपल सी बात बताएं, आपका सेल विल लूज द वाटर कंटिन्यूअसली, और अंत में क्या हो जाएगा, आपका जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी है उसे बोलते हैं कि आपका प्लाज्मा टूट जाएगा, प्लाज्मा का लाइसिस हो जाएगा, सेल मर जाएगा, उसे हम बोलते हैं कि आपका अल्टीमेटली क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा आपका, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है आपका, द ब्रेकडाउन ऑफ द इनर कंटेंट ऑफ द सेल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, ओके। पानी वहां से चला गया ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा आपका, सिंपल बोल सकते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ द इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल, ओके। अगर हम इसे यहां लिखते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो सिंपल वी कैन राइट इट लाइक दैट, ओके। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? इट इज व्हाट, it is breakdown of inner contents of cell, okay, due to loss of the water. Is that clear? तो क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। So students, this was the effect of the cell in a hypertonic solution. So now let's discuss the effect of cell in a hypotonic solution. Is that clear? Okay students, so now let's discuss the effect of the plant cell in a hypotonic solution, okay। तो पहले क्या था कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर जो कंसेंट्रेशन थी आपकी सॉल्यूट की, वो सेल के कंपैरिजन में हाई थी, ओके। अब हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर सॉल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है आपके, वो सेल के कंसेंट्रेशन के मुकाबले में कम है। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि यहां पर जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो कम है, तो उसका मतलब यहां पर पानी की कंसेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। सेल के अंदर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या होगी आपकी, हाई होगी, और पानी कंसेंट्रेशन क्या होगा आपका, लो होगा। तो सिंपल आप समझ सकते हैं डिफ्यूजन कहां से कहां होगा आपका, वाटर विल डिफ्यूज इनसाइड। तो क्या होगा आपका, सिंपल एक पॉइंट लिखते हैं, क्या होगा यहां पर आपका, वाटर H2O विल डिफ्यूज इनसाइड, ओके। पानी कहां जाएगा आपका, सेल के अंदर जाएगा, वाटर विल डिफ्यूज इनसाइड। मतलब कुछ ऐसा ही हो गया कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त का मुंह पकड़ें, उसमें पानी का पाइप लें, उसके मुंह में डाल दें और टंकी ऑन कर दें, ओके। तो क्या होगा, वो पूरा फूल जाएगा ना बेसिकली आपका वो मुंह, दोस्त का मुंह, ओके। हाँ, तो समझते हैं क्या होगा। सिमिलरली जब पानी इसके अंदर जा रहा है तो सेल भी क्या होगा,
सेल भी स्वेल करेगा, सेल भी फूलेगा। ओके, तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि H2O विल डिफ्यूज इनसाइड और क्या होगा आपका, सेल विल स्वेल। सेल क्या होगा आपका, सेल विल स्वेल अप, सेल आपका सूज जाएगा, सेल आपका फूलना शुरू कर देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं सेल आपका फूलेगा तो कैसे फूलेगा। अब देखिए, सेल वॉल है वो क्या है, हार्ड है, रिजिड है, और अब क्या है कि नॉन फ्लेक्सिबल है, तो वो तो सेल को ज्यादा फूलने देगी नहीं। मतलब मान लीजिए कि ये क्या है आपका, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल। ओके, ये फूला, अब इसके बाहर ये जाने नहीं देगा, बिकॉज सेल वॉल क्या है आपकी, ये हार्ड है, थिक है, रिजिड है, ये आपकी इस सेल मेम्ब्रेन को अलाउ नहीं करेगा कि ये इस लेवल के पार आपका चला जाए। इज दैट क्लियर। तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन कि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं समझिए इस बात को, तो क्या होगा, आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो फूल जाएगी, और फूल क्या होगा आपका, वो दीवार पर जाके ऑलमोस्ट चिपक जाएगी। राइट, सी बात है, ऐसी तो होगा आपका। क्या करेगी आपकी, वो सेल वॉल पर जाके क्या होगी आपकी, वो चिपक जाएगी। और जब वो सेल वॉल पर जाके चिपक जाएगी, तो इसका मतलब सोचिए, इस मतलब क्या होगा, सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, द सेल विल बिकम टर्जिड। सेल क्या हो जाएगा आपका, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब क्या होता है आपका, फूल जाना, एक प्रेशर से फूल जाना। सिंपल सी बात है, आपने जिस दोस्त के मुंह के अंदर पानी का पाइप घुसाया है, उसके मुंह की वॉल्स पर पानी का प्रेशर लग रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। इज दैट क्लियर। तो हर जगह पानी का प्रेशर लग रहा होगा आपका, तो सिमिलरली सेल में भी होगा। ये सेल नहीं, आपके दोस्त का मुंह है मान लीजिए। ओके, और आपने इसे डाल दिया, इसमें पाइप डाल दिया, तो क्या हो रहा है इसके अंदर आपका, पानी जो है सोल्यूशन से कहां जा रहा है आपका, सेल के अंदर जा रहा है। जब पानी आपका सोल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेल आपका स्वेल करेगा, सेल आपका टर्जिड हो जाएगा। इज दैट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब समझते हैं, जब सेल आपका टर्जिड होगा, तो जब टर्जिडिटी से एक बनता है प्रेशर, क्या बोलते हैं आपका, टर्गर प्रेशर। क्या बनेगा आपका, टर्गर प्रेशर, मतलब खिंचाव वाला प्रेशर। तो यहाँ कौन खिंच रहा है, खिंच रहा है क्या आपका, सेल मेम्ब्रेन खिंचेगी, जो फूलना चाहेगी। इज दैट क्लियर। तो क्या बनेगा यहाँ पर आपको, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल पर लगाएगी एक प्रेशर, जिसे हम क्या बोलेंगे आपका, टर्गर प्रेशर। ओके, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लगाएगी सेल वॉल पर आपका टर्गर प्रेशर, TURGOR प्रेशर, PRESSURE। ओके, कूल। ओके, तो अब सिंपल सी बात है, लेकिन सेल वॉल जो है वो क्या है आपकी, हार्ड है, थिक है, नॉन रिजिड है, और क्या है आपकी, नॉन फ्लेक्सिबल है। वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को आगे बढ़ने नहीं देगी। इसका मतलब वो सेल मेम्ब्रेन पर वापस लगाएगी एक प्रेशर। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन फूला, ये इसने लगाया बाहर को प्रेशर, तो ये लगाएगी अंदर को प्रेशर। ओके, और ये क्या है, सेल वॉल, तो क्या लगाएगी आपको, ये वॉल प्रेशर। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो सेल को फटने से बचाएगी, वो सेल को बस्ट नहीं करने देगी, और वापस क्या लगाएगी आपका, जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन पर वापस लगाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं आपका, वॉल प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं आपका, वॉल प्रेशर। इज दैट क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर हम एक प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, पानी सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, सेल क्या होगा आपका, टर्जिड बन जाएगा, और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर लगाएगी प्रेशर, से क्या बोलते हैं आपका, टर्गर प्रेशर, और सेल वॉल आपका सेल मेम्ब्रेन पर लगाएगी वापस, इसे क्या बोलते हैं आपका, वॉल प्रेशर। ये बिकॉज ये दो प्रेशर क्या होंगे आपके, जब तक आपस में बराबर हैं। ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं इस बात को, ये क्या है आपकी, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये सेल है मान लीजिए, तो फूल की तरह आ रही है। तो जब तक जितना प्रेशर ये इस पर लगा रही है, जब तक उतना प्रेशर आपका इस पर लगाएगी, तब दोनों क्या रहेंगे आपके, बराबर रहेंगे, सेल आपका बस्ट नहीं होगा। ओके, जैसे ही क्या होगा कि पानी इतना अंदर चढ़ रहा है कि ये सेल वॉल उसे बचा नहीं पा रही है, तो क्या होगा, सेल तब भी आपको, तो क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, ऐसे मान लीजिए सेल वॉल तो हार्ड है, सेल वॉल क्या है आपकी, हार्ड है, वो तो हिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि गुब्बारा है जिससे आप इसे बचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने इसे पकड़ रखा है, ये सेल वॉल है, ये क्या है आपकी, सेल वॉल है, नीचे अंदर क्या है, गुब्बारा है जो फूल रहा है, फूल के टच हो गया,
अब क्या हो रहा है, और फूल रहा है, लेकिन मैं उसे बचा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो और फूलेगा तो और जगह से निकल के फट जाएगा, अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, आपका बस्ट हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर पानी सेल के अंदर जाता रहा तो अल्टीमेटली सेल विल बस्ट। ओके, लेकिन याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है कर क्या रही है, सेल वॉल इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम बस्टिंग। ओके, अगर समझिए इस बात को कि यहां पर एक एनिमल सेल होता, यहाँ एक प्लांट सेल ना होता, यहाँ क्या होता, आपका एक एनिमल सेल होता, तो क्या होती, उसके पास सेल वॉल होती, नो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो क्या कोई वॉल प्रेशर लगाता, नो। इसका मतलब जैसे पानी आता जाता सेल आपका फूलता जाता और सेल आपका कुछ देर में क्या होता, अल्टीमेटली आपका बस्ट कर जाता। ओके, तो अगर हम सिंपल इसमें लाइन लिख सकते हैं, इफ वाटर विल फर्दर एंटर द सेल विल बस्ट। ओके, क्या होगा इस सिंपल लाइन, इफ वाटर विल फर्दर enter then the cell will burst. Is that clear? Okay, so this is the behavior of the plant cell in a hypotonic solution. Is that clear? So let's discuss the behavior of the plant cell in a isotonic solution. Okay students, so now let's discuss the behavior of the cell in a isotonic solution. Okay, तो पहले हमने सेल को कहां रखा आपका, पहले हमने सेल को रखा आपका एक हाइपरटोनिक में, सेल क्या हुआ आपका, वो श्रंक हो गया, वो क्या हो गया आपका, उसका प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ओके, देन क्या हुआ, हमने सेल को कहां रखा आपका एक हाइपोटोनिक में, सेल क्या हुआ आपका, स्वेल अप हो गया, टर्जिट हो गया। देन हम कहां रख रहे हैं सेल को आपको एक आइसोटोनिक में, तो अल्टीमेटली अब क्या होगा इसके अंदर सेल का, देखते हैं। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा कि जो कंसेंट्रेशन आपकी सॉल्यूट की इस बीकर के अंदर है वही सेम कंसेंट्रेशन आपकी सेल के अंदर है। सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूट कंसेंट्रेशन और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन दोनों क्या है, यहां पर भी आपके दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है यहां पर आपके इक्वल हैं, और वाटर कंसेंट्रेशन भी आपका सेल के अंदर और आपका सेल के बाहर क्या है आपका इक्वल हैं। जब दोनों लोग बराबर ही अमीर हैं, दोनों लोग के पास बराबर ही पैसे हैं, तो कोई एक दूसरे को क्यों देगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप 2 रुपए मुझे दे दो, मैं 2 रुपए आपको दे दूंगा, दोनों अब भी बराबर है। सिंपल बोलेंगे, जब भी हम एक सेल को एक आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ना तो पानी आपका अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। हम क्या बोलेंगे आपका कि पानी का नेट मूवमेंट। ओके, हमने बताया था आपको कि हमेशा हम क्या डिस्कस करते हैं, आपका नेट मूवमेंट, जो आखिरी में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपने मुझे 2 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो अल्टीमेटली मैंने आपको 8 रुपए दिए ना, नेट तो यही हुआ आपका। लेकिन अगर आपने मुझे 5 रुपए दिए, मैंने आपको 5 रुपए दिए, तो हम तो दोनों बराबर हो गए ना, नेट तो किसी ने कुछ नहीं दिया आपका, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ मनी। ओके, सिंपल सी बात है कि बिकॉज यहां कंसेंट्रेशन दोनों जगह बराबर हैं और ये आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल की तरह काम करेगा, तो बराबर पानी बाहर जाएगा, बराबर पानी अंदर आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन वी पुट cell in a isotonic solution there is no net movement of water. Okay, सेल क्या होगा, सेल विल मेंटेन इट्स शेप जिसमें वो आपका नॉर्मली है। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपका, दिस नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब बराबर पानी बाहर जा रहा है, बराबर पानी अंदर आ रहा है। अगर देखते हैं हाइपरटोनिक में क्या था, हाइपरटोनिक में क्या था आपका कि पानी जो था वो सेल से बाहर ज्यादा आ रहा था लेकिन बाहर से अंदर कम जा रहा था। ओके, ऐसा कभी मत बोलिएगा कि पानी सिर्फ सेल से बाहर ही आ रहा है हाइपरटोनिक में, नो, पानी अंदर वाटर मूवमेंट आपका दोनों जगह हो रहा है, लेकिन ज्यादा कहां से हो रहा है, सेल से बाहर की तरफ। सेल क्या हो रहा था आपका, सेल श्रंक हो रहा था, प्लाज्मोलाइसिस हो गया था। अब हाइपोटोनिक डिस्कस करते हैं। हाइपोटोनिक क्या था आपका, जो आपका पानी था वो सेल के अंदर ज्यादा जा रहा था, सेल से बाहर कम आ रहा था। इसका मतलब अल्टीमेटली पानी कहां जा रहा है आपका, सेल के अंदर ही जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि क्या होता है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल क्या होता है, श्रंक होता है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल क्या होता है, स्वेल अप, टर्जिट हो जाता है। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? सो लेट्स राइट दीस थिंग्स हियर। ओके,
अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें, अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें और हम इसके बाद आपका आइसोटोनिक की बात करें, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर आसानी से देख सकते हैं जो हमने अभी वीडियोस के अंदर देखा. सो लेट्स मेक अ क्विक समरी ऑफ दैट कि हाइपरटोनिक में क्या होगा आपका, सेल विल श्रंक. सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल पर छोटा हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोलाइसिस. अगर वो प्रोसेस चलता रहा आपका, ओके. इस आइसोटोनिक में क्या होगा आपका, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर? तो यहां कुछ होगा नहीं, शेप आपका नॉर्मल रहेगा आपका. हाइपोटोनिक में क्या होगा आपका, सेल विल बिकम टर्जिड. सेल विल स्वेल अप, मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेल आपका टर्जिड बन जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल बस्ट. ओके, अब समझते हैं पानी का मूवमेंट क्या होगा आपका. आइसोटोनिक में कहीं मूवमेंट नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. इसमें क्या होगा आपका, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल. ओके, अगर हम पानी की बात करें नेट मूवमेंट की, तो क्या होगा आपका, नेट मूवमेंट. ओके, H2O आउट ऑफ सेल. इसमें क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. इसमें क्या होगा आपका, H2O inside the cell. Okay, this is all about the behavior of the plant cell in different solution. So now let's discuss the endocytosis. Is that clear? Okay students, so let's see what is endocytosis. Is that clear? तो हम सिंपल बोल सकते हैं इसके अंदर आपका कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, वो कैसी होती है, इट इज thin, it is flexible, it is what, non hard and non rigid. okay, जब ये thin है, flexible, इसका मतलब ये थोड़े से मूवमेंट हल्के से शो कर सकती है आराम से. इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वो क्या होती है, इट इज ऑल्सो व्हाट, सिलेक्टिवली परमिएबल. क्या होती है आपकी, वो सिलेक्टिवली परमिएबल. इसका मतलब क्या होगा कि वो जो चीजें आपकी यूजफुल होती हैं उनको वो अपने अंदर ले लेती है और वो चीजें जो आपकी हार्मफुल होती हैं उनको वो बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है, अपने मतलब सेल से बाहर निकाल देती है. तो कुछ भी चीजें जब सेल अपने अंदर लेता है उसे हम बोलते हैं क्या आपका, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस. एंडो माने अंदर, एंडो अंदर, we can correlate. is that clear? साइटोसिस माने सेल का, सेल ले रहा है अंदर. ओके, सिंपल बोल सकते हैं आपका. okay, we can write the definition like that, the entry of the some particle, entry of some particle, some substance into the cell, into the सेल के अंदर की सब्सटेंस की एंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, एंडोसाइटोसिस. ओके, हम सिंपल बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमीबा. ओके, अमीबा इज अ एनिमल सेल, उसमें आपका सेल वॉल नहीं होगा. इसे मैं एग्जांपल ये बता रहा हूं आपको. फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अमीबा लाइक दैट. अमीबा, ओके, ये आपका इसका न्यूक्लियस हो गया अमीबा का, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई. वेरी बेसिक एग्जांपल, मान लीजिए अमीबा को दिखता है आपका फूड यहां पर. दिस इज द फूड फॉर द अमीबा. इज दैट क्लियर? क्या दिखा अमीबा को, आपको फूड दिखा. तो अभी से इस फूड को कैप्चर करना है. तो याद रखिएगा क्या, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है आपकी, वो थिन है, नॉन, वो आपकी क्या है आपकी, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज मोबाइल, हल्की सी मूव भी कर सकती है. तो अमीबा में बेसिकली क्या होगा कि आप पाएंगे कि कुछ देर बाद क्या हुआ आपका, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने हल्का सा मूवमेंट शो किया और वो थोड़ी सी यहां से कुछ ऐसी हो गई, ऐसी. आप देख पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि यार ये तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो उसकी तरफ मूव कर रही है. आप कुछ देर बाद क्या होगा आपको, यू विल फाइंड समथिंग, दिस इज स्ट्रक्चर लाइक दैट. ओके, समथिंग लाइक दैट, कि फूड कहां हो जाएगा आपका, यहां चला जाएगा. नाउ दिस इज द फूड. ये क्या होगा आपका, फूड होगा. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको एक और बेसिक हाईलाइट पॉइंट दे देता हूं यहाँ पर मैं आपको, कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका, दिस आर लुकिंग लाइक लेग्स. कि मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के पैर बन गए, उसके पोडिया बन गए, उसके पोड्स बन गए. इज दैट क्लियर? लुकिंग लाइक द लेग्स. लेकिन क्या असल में लेग है? नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन है. तो क्या बोलते हैं आपका, इन्हें बोलते हैं क्या आपका, दीज आर द फॉल्स फीट. दीज आर द फॉल्स फीट, या हम क्या बोल सकते हैं, these are the pseudopodia. PSEUD
SUDOPODIA, सूडो मीन्स व्हाट, फॉल्स, पोडिया मीन्स व्हाट, फीट। मतलब ये हमें लग रहे हैं कि फीट जैसे हैं, लेकिन बेसिकली ये फीट नहीं है, ये आपका बेसिकली ये आपका सेल का एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, जिससे वो फूड को अपने अंदर लेता है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये थोड़ी और इसे सर्कल कर लेगी, इट विल बिकम समथिंग लाइक दैट। और कुछ देर बाद क्या होगा कि ये दोनों आपकी यहां से जुड़ जाएंगी, और जुड़ के क्या होगा, अंदर क्या बन जाएगा आपका एक फूड वैक्यूल। क्या बन जाएगा अंदर आपका एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली जो चीज सेल के बाहर थी वो सेल के अंदर चली गई, इसे हम बोलते हैं कि आपका एंडोसाइटोसिस। ओके, और आप इसमें एक और पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि इन अमीबा एंडोसाइटोसिस अकर्स बाय द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया इन अमीबा। इज दैट क्लियर? टेक एग्जांपल ऑफ द अमीबा। ओके, AMOEBA, अमीबा इज अ एनिमल सेल विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल अमीबा के अंदर आपकी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोसाइटोसिस। कुछ भी चीज सेल के अंदर लेना। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स समझते हैं, एक और बात समझते हैं आपका। क्योंकि अगर इस एंडोसाइटोसिस के अंदर कुछ भी सॉलिड चीज सेल के अंदर जा रही है, फॉर एग्जांपल कुछ सॉलिड जा रहा है फॉर सेल के अंदर, तो हम बोल सकते सेल खा रहा है। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका कुछ लिक्विड सेल के अंदर जा रहा है, क्या बोलेंगे, सेल पी रहा है। ओके, तो जो आपका एंडोसाइटोसिस है ये क्या होता है आपका, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो आपका एंडोसाइटोसिस है, ओके, ये क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है। समझते हैं आपका कि इसमें क्या होगा आपका, व्हेन सॉलिड एंटर्स, ओके, और व्हेन आपका लिक्विड एंटर्स। तो हम नाम ऐसे याद रखेंगे आपका, जब सेल के अंदर कुछ आपका लिक्विड जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आपका, सेल पी रहा है, सेल पी गया, पीनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे आपका, पीनोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? तो नाम उसे क्या बोलेंगे आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पीनोसाइटोसिस। कुछ लोग इसे पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं, लेकिन आप याद रख पाएंगे सेल के अंदर सेल कुछ पी रहा है, पीनोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलेंगे आपका कि जो आपका सेल क्या है, सेल आपका खा गया, खागो, वो खाना खागो। ओके, मतलब फैगोसाइटोसिस, फैगो खैगो, यू कैन मेक अ राइमिंग। ओके, फोनेटिकल वर्ड्स हैं आपके। ओके, तो क्या बोलेंगे आपका, फैगोसाइटोसिस। ओके, नाउ व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? इट इज द सेल ईटिंग। ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है आपका, इट इज कॉल्ड एज द सेल ईटिंग। नाउ व्हाट इज पिनोसाइटोसिस? इट इज कॉल्ड एज द सेल ड्रिंकिंग। Okay, cool. Okay, so this is called as the endocytosis. Now let's see what is exocytosis. Okay, तो सिंपल सी बात अगर हम समझते हैं इसके अंदर कि मान लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट सेम अमीबा। ओके, अब हमने बनाया था क्या कि अमीबा ने क्या ले लिया आपका, उसने बना लिया अपने अंदर एक फूड वैक्यूल। उसने बना लिया अपने अंदर आपका एक फूड वैक्यूल, जिसमें क्या था आपका, फूड था। जिसमें क्या था आपका, फूड था। ओके, बहुत बेसिक चीज क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये क्या आपका फूड वैक्यूल है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फूड वैक्यूल के फूड क्या होगा आपका, डाइजेस्ट होगा। फूड क्या होगा आपका, डाइजेस्ट होगा। न्यूट्रिएंट क्या होंगे आपके, अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब बचा क्या, वेस्ट बचेगा। आप भी तो खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं, फिर सुबह सुबह जाते हैं वेस्ट निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, इसका वेस्ट भी निकलेगा। तो वेस्ट कैसे निकलेगा कि जो वैक्यूल है ये मूव करेगा इस सेल मेम्ब्रेन की दीवार की तरफ, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द सेल। वैक्यूल यहां पहुंच गया मान लीजिए, अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के अलग हो जाएंगे, और व्हाट विल एक्चुअली हैपन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और चीजें आपकी बाहर निकल जाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे हम आपको ऐसे, एक्सोसाइटोसिस। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द exocytosis. Is that clear? मतलब क्या हो रहा है आपका, the entry of some substance into the cell is called as what, endocytosis. Now what is exocytosis? The excretion of something from the cell. Okay, मतलब क्या होगा आपका, the removal of something from the cell, the moving out of some particle from the cell. Okay, हम सिंपल बोल सकते हैं आपका removal of waste from cell.
और सेल जो वेस्ट होगा उसे तो छोड़ेगा आपका. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोसाइटोसिस. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारे पास कुछ वर्ड है आपके, साइटोप्लाज्म रहा, प्रोटोप्लाज्म रहा, प्रोटोप्लास्ट रहा. स्टूडेंट्स मोर फ्रीक्वेंटली इनमें कंफ्यूज करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, क्या कैसे कौन से क्या रिलेटेड है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग साइटोप्लाज्म लेट्स डिस्कस बिटवीन द these three words. Okay, so we have these three words called as what? One is called as what? Cytoplasm. One is called as what? Protoplasm. Another is called as what? Protoplast. तो साइटोप्लाज्म क्या होगा समझते हैं. सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ओके, मतलब सेल बाउंड्रीज के अंदर जितना खाली स्पेस, हमने बताया था आपको सेल में क्या होता है, आपके सेल बाउंड्रीज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं. तो वो जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह को बोलते हैं क्या, आपका साइटोप्लाज्म. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं आपका, यू कैन राइट मेन अरीना ऑफ सेल. मेन अरीना ऑफ सेल मतलब सेल का मेन अरीना, सेल के अंदर की मेन जगह, जिस जगह में वो ऑर्गेनल्स रहते हैं. यहां पर हमने ऑर्गेनल्स को काउंट नहीं किया है, याद रखिएगा इस बात को. ओके, ऑर्गेनल्स आर नॉट बीइंग काउंटेड इनटू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं बस आपका ओनली दैट सेमी फ्लूइड लिक्विड. ओके, वो फ्लूइड वाला पार्ट जो सिर्फ एक जगह उस जिस जगह में वो ऑर्गेनल्स रहते हैं उस जगह को बोलते हैं क्या, आपका साइटोप्लाज्म. उस जगह में जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका साइटोप्लाज्म. तो बेसिकली क्या है आपका, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेमी फ्लूइड लिक्विड. क्या है आपका, इट इज अ सेमी फ्लूइड लिक्विड. मतलब ये आपका लिक्विड है जो बेसिकली सेमी फ्लूइड, मतलब चिपचिपा सा लिक्विड मान सकते हैं आप इसे आराम से. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. इसे बोलते हैं द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. इज दैट क्लियर? सेल आपका जिन वजह से सेल आपका हम लिविंग बोल रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, आपका प्रोटोप्लाज्म. मतलब क्या बोल सकते हैं आपका, इट इज कॉल्ड एज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल. सेल का लिविंग कंटेंट मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि आपकी सेल बाउंड्रीज के अंदर जो कुछ भी है वही तो लाइफ बना रहा है. बाउंड्रीज तो प्रोटेक्ट कर रही है, लाइफ तो उसके अंदर ही है बेसिकली. तो एनीथिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म प्लस आपका सेल ऑर्गेनलीज. इज दैट क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं आपका इसे, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनलीज. इसे वो क्या बनाते हैं आपका, दे फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म. क्या बनाते हैं आपका, वो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट. अभी प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि द लिविंग कंटेंट प्लस अ मेम्ब्रेन. मतलब लिविंग कंटेंट और एक मेम्ब्रेन मिल जाए. मतलब क्या होगा आपका, लिविंग कंटेंट के बाद कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी. सेल वॉल तो और बाहर होती है आपकी. ओके, तो हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट. इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट. तो पहला तरीका इसका क्या होगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज द लिविंग कंटेंट प्लस सेल मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? मतलब क्या हो गया, लिविंग कंटेंट, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन. मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन. मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका, इट इज साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स प्लस सेल मेम्ब्रेन. मतलब क्या बोल सकते हैं आपका, वी कैन राइट इट लाइक दैट. साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनलीज प्लस सेल मेम्ब्रेन. बस सिंपल सोचिए, एक सेल मेम्ब्रेन बोल रहा है, उसमें साइटोप्लाज्म बोल रहा है, उसमें आपके ऑर्गेनल्स बोल रहा है. ये तो एनिमल सेल हो गया. ये तो क्या हो गया आपका, एनिमल सेल हो गया. तो वी कैन आल्सो राइट इट्स एनिमल सेल. प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया आपका, एक एनिमल सेल. ओके, एनिमल सेल हो गया. या फिर क्या बोल सकते हैं, एक प्लांट सेल में से अगर आपकी सेल वॉल हटा दो, प्लांट सेल लिया, सेल उठा दिया, क्या बचा आपका, सेल मेम्ब्रेन बचा, साइटोप्लाज्म बचा, ऑर्गेनल्स बचे. तो क्या बोल सकते हैं आपका, दिस प्रोटोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लांट सेल माइनस सेल वॉल. इज दैट क्लियर? क्या होगा आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लांट सेल माइनस cell wall. Okay, so students, this is all about, you need to know about the
cytoplasm, protoplasm, and the protoplast. With this, the today's lecture is over. So I hope that you will be studying hard. तो आप मेरी previous videos को revise करते रहिएगा आपका. So students, study hard, study safe, stay quarantined, and thank you.